संसद में एक जोरदार संबोधन के बाद मेवाड़ और वागड़ की सीटों पर आदिवासी दिवस के बहाने से कांग्रेस के सिपहसालार राहुल गांधी विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा के गए हैं। राहुल गांधी ने उन 16 सीटों पर फोकस करने की कोशिश की है जहां कांग्रेस थोड़ी कमजोर है 2018 के परिणाम में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। राहुल गांधी की सभा के साथ ही विश्व आदिवासी दिवस पर एक और आयोजन हुआ है पूर्वी राजस्थान में। कांग्रेस जहां पर मजबूत है उस इलाके में आज पोस्टमार्टम करेंगे इसी दो क्षेत्रों का, जो दो अलग अलग आयोजन हुए हैं। एक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और राजस्थान सरकार का आयोजन, और दूसरा मीणा हाईकोर्ट दौसा में जो है, जहां पे किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में आयोजन हुआ है। राहुल गांधी जो है वो राजस्थान के महिला अत्याचार, दुष्कर्म जैसे मुद्दों को गौण कर गए, जबकि वे मणिपुर और उनको लेके बोले थे संसद में। और मणिपुर पर बोलते वक्त संसद में सांसदों ने उनका ध्यान राजस्थान की ओर भी दिलाया, तो उन्होंने कहा मैं आज जा रहा हूं। लेकिन भीलवाड़ा गैंगरेप जैसी घटना इससे पहले खाजवाला में हुई, करौली में हुई, कई जगह हुई। महिला अत्याचारों को लेकर जो बात थी उसे कहीं देखने को नहीं नजर आई। तो वो राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना पर जरूर बोले, लेकिन उन्होंने आदिवासी और वनवासी जैसे राजनीतिक मुद्दों पर बोलना ठीक समझा। और उन्होंने कहा कि आदिवासी जो है, जिनको बीजेपी वनवासी कल्याण परिषद एक कार्यक्रम आरएसएस चलाती है, उसकी ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए कहा कि आप वनवासी नहीं बल्कि आदिवासी हो। और इस तरह का एक शाब्दिक फेर चुनाव में किस तरह से वोटों में कन्वर्ट हो सके, इस पर बात राहुल गांधी कर गए। वे इस एक शब्द की व्याख्या पे ही फोकस करते रहे। तो आज हम बात करते हैं, राजस्थान में कुल 11 जिले हैं जहां आदिवासी विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान के आदिवासी 5 अलग अलग मूड और सामाजिक अंदाज के साथ राजस्थान में रहते हैं। एक वो है जो पूर्वी राजस्थान के इलाके से हैं, दूसरे सिरोही के गरासिया, बाणा और किशनगंज जो कि हाड़ौती का छूटा हुआ इलाका है, मध्य प्रदेश से सटता है, वहां के सहरिया और शहरी इलाकों के एसटी, और वागड़ तथा मेवाड़ मूड के आदिवासी जो गुजरात से टच हैं, जो मध्य प्रदेश से भी टच होते हैं। तो राहुल गांधी आज वागड़ में थे और उन 16 सीटों पर फोकस करते रहे जहां आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है। अब आदिवासी वनवासी इस इशू पे बीजेपी कांग्रेस लंबी बहस का विषय है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की इस रैली से कांग्रेस को क्या मिल सकता है या क्या मिला। एक इलाका, ये इलाका कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। कांग्रेस अपनी राजनीतिक सभाओं की शुरुआत यहीं से किया करती थी। अब यहां पे बीजेपी के साथ बीटीपी और समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद की धारा भी यहां प्रभावी होने लगी है। 2018 के चुनावों के अगर परिणाम देखें तो सीधे तौर पे इस इलाके में जहां राहुल गांधी थे वहां अब केवल कांग्रेस क्षत्रप नहीं रही है, तो भाजपा भी इस इलाके को आसान नहीं समझे। युवा विधायक राजकुमार रौत, गणेश गोगरा और रमीला खड़िया जैसे बागी विधायकों की धमक राजस्थान विधानसभा में बीते 5 साल में ऐसी सुनी कि लगता है कि यहां का वोटर अब किसी के भुलाओं में पूरा का पूरा तो नहीं आएगा। आप कितनी सभाएं कर लीजिए, कितना ही बड़ा राहत पैकेज दे दीजिए, वो लोग बात कर रहे हैं अपनी एजुकेशन की, अपनी बेसिक नीड्स की, मूलभूत आवश्यकताओं, सुविधाओं और सरकारी प्रयासों की। तो इसके चलते हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की इस रैली का असर कितना होगा। अशोक गहलोत ने आज 1.5 महीने बाद खड़े होकर किसी मंच पर अपनी उपस्थिति दिखाई, राहुल गांधी का स्वागत किया। उनके पैरों में चोट है। करीब 1.5 महीने से राहुल गांधी की सभा में अशोक गहलोत को अपने पैरों पर खड़ा देखा गया। एक सुखद तस्वीर नजर आई है। और दूसरी ओर अगर अपन बात करें किरोड़ीलाल मीणा की सभा की, तो मीणा आदिवासी हाईकोर्ट नाम का जो जगह है वहां पे थे और उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया हुआ है। दौसा के समीप ये आयोजन हुआ और उसमें भी राजनीतिक अंदाज ऐसा रहा है कि वो निश्चित तौर पर चुनाव प्रभावित कर रहेगा। अब राजस्थान में मैं पहले बता चुका कि 25 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और ये 11 जिलों में हैं। जिलों का हिसाब हम पुराना यानी कि 2018 के चुनाव वाला ही लगा लेते हैं। 50 जिलों वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस बार सीटें तो 25 रिजर्व है, लेकिन एसटी के विधायक 33 हैं, यानी कि 8 एसटी के प्रत्याशी ऐसे जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं जो कि अनारक्षित सीट पर लड़कर जीते हैं, अर्थात वहां भी एसटी सीटों की खासी धमक है। राहुल गांधी जिस इलाके में सभा करके गए हैं वहां 16 सीटें हैं। उदयपुर जिले की गोगुंदा, झाड़ोल, खैरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण और सलुंबर है। इसमें से कांग्रेस के पास सिर्फ एक खैरवाड़ा है, दयाराम परमार वहां से विधायक हैं। बीजेपी के पास 4 हैं। बांसवाड़ा जिले में 5 सीटें हैं, जिसमें बांसवाड़ा और बागीदौरा में कांग्रेस,
गढ़ी और घाटोल में बीजेपी है। एक सीट कुशलगढ़ जो है वहां पे निर्दलीय है, जैसा कि मैं बता चुका, रमीला खड़िया। प्रतापगढ़ में 2 सीट है, दरियावत जहां से बीजेपी, और प्रतापगढ़ में कांग्रेस है। इसी तरह से डूंगरपुर की 4 में से एक डूंगरपुर सीट ही कांग्रेस के पास है, जहां से गणेश गोगरा जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और 84 और सागवाड़ा सीट है, वहां पे बीजेपी सॉरी बीटीपी, जिसमें राजकुमार रौत हैं 84 से, सागवाड़ा से रामप्रसाद है। आजपुर बीजेपी के पास है। इस लिहाज से 16 में से आधी यानी कि 50% सीटों पर भाजपा है कांग्रेस की, पिछले 2018 में लहर के बावजूद। 2 पर बीटीपी है, 1 पर निर्दलीय और शेष 5 पर कांग्रेस है। मतलब यहां सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस को यहां के आदिवासियों ने प्रभावी वोट नहीं किया और सभी लोकसभा क्षेत्र जो थे वहां पर बीजेपी जीत गई। अब अगर मीणा हाईकोर्ट वाले आदिवासी इवेंट पर आते हैं और अपने आप में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा चुके बाबा किरोड़ीलाल मीणा को देखें तो इस इलाके में 8 सीटें हैं, मोटे तौर पे मान सकते हैं, कुल 25 में से 16 और 8। अगर सिरोही की पिंडवाड़ा सीट को हम अलग रख दें, क्योंकि उसका नेचर और जोनर दोनों ही बहुत अलग तरीके का है और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों कार्यक्रमों का प्रभाव उस सीट पे पड़ेगा, तो यहां पे 8 सीटें सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं और यहां एक भी बीजेपी का विधायक नहीं है। जयपुर जिले की 32 सीट पर निर्दलीय है लगातार दूसरी बार। इससे पहले महिला विधायक थी, इस बार बदल गए। जयपुर जिले की जम्बारामगढ़, अलवर की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, करौली की टोडा भीम और सपोटरा, दौसा की लालसोट, सवाई माधोपुर की बामनवास और 12 जिले की किशनगंज सीट पर यहां कांग्रेस की सदारत है। ऐसे में राहुल गांधी का कार्यक्रम स्वाभाविक तौर पर वहां बनाया गया जहां आदिवासी, एसटी, वनवासी जो भी कह लें, उन सीटों की संख्या करीब 2/3 है और कांग्रेस वहां पे कमजोर हैं। आदिवासी जनजातीय इलाके जहां कमजोर हैं वहां कार्यक्रम बनाए गए। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी 1/3 सीटों पर फोकस किया है और मैं जिन अनारक्षित 8 सीटों की बात कर रहा हूं जहां पर एसटी के विधायक हैं, उनमें से अधिकांश यही बाबा किरोड़ीलाल का मोहल्ला जो आता है वही सीटें हैं। अलवर की थानागाजी हैं, करौली की करौली विधानसभा सीट है, महुआ है, दौसा सीट है, सवाई माधोपुर की गंगापुर सीट है, टोंक जिले की देवली उनियारा सीट है, भीलवाड़ा की जहाजपुर है और कोटा की पीपलदा सीट है। इन 8 सीटों में बीजेपी और बसपा का एक ही एमएलए है। 2 यहां पे कांग्रेस जीती और 3 निर्दलीय, बागी मूड की सीटें हैं। तो यहां पे जिन सामान्य सीटों पर अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, ऐसे में बीजेपी का ये पार्ट जरा कमजोर है। तो एक ये भी माना जाता है कि यहाँ दोनों ही इलाकों में गुर्जर और एसटी जो दोनों के बीच एक लंबी राइवल चलती रही है पॉलिटिकल, वो सचिन पायलट के कारण यहां एक हुई और कांग्रेस के पक्ष में काफी परिणाम सुखद रहे। सीधे तौर पे माने तो यहां बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा से चमत्कार की उम्मीद कर रही है। उम्रदराजी के बावजूद किरोड़ीलाल मीणा जोश खरोर से बीजेपी को यहां चमकाने की उम्मीद में बड़े आयोजन कर रहे हैं। तो 2023 में जीत के हिसाब से इन सीटों पर हुई ये सभाएं कितना रंग लाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन सीधे तौर पर यह है कि इन 25 सीटों के अलावा बड़ी संख्या में, यानी कि टोटल सीट्स का करीब 1/3 हिस्सा जो एसटी शेड्यूल ट्राइब के प्रत्याशी हैं वो सामान्य सीटों पे जीतते भी रहे हैं और इस बार क्या रहेगा यह दिसंबर में होने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। आपसे अपील है कि अगर आपने थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।